गुड मॉर्निंग बच्चों। You are now गुड unmuted. मॉर्निंग बच्चों। गगन और आदर्श बेटा 2 मिनट पहले आ जाया करो, कुछ नहीं होगा। देखो अब आप जितने भी क्वेश्चंस करोगे आज, ये सब क्वेश्चंस 2018 के हैं सीजीएल। तो करते हैं यहीं से स्टार्ट। और आपको एग्जाम का बहुत डर होता है, एग्जाम में ऐसा आएगा वैसा आएगा। ये सब आपके 2018 के ही क्वेश्चंस हैं। एग्जाम कुछ भी नहीं आएगा, जो आप पढ़ोगे वही आएगा। करो इसको रीड और बताओ कि आंसर कितना होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बात बताओ, आपके पास एक सर्कल है। अगर इस एक सर्कल पर आपने एक पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करी, तो ये दोनों इक्वल होंगे या फिर अलग अलग? अगर आपने एक सर्कल पर एक पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करी, तो ये दोनों होंगी इक्वल। इक्वल होंगी ना? बस अब इस क्वेश्चन को करो जल्दी से ट्राई। एक आपके पास ट्रायंगल है ए बी सी। एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसके अंदर आपने एक सर्कल बनाया। इसके अंदर एक खूबसूरत सा सर्कल बनाया। अब उसके बाद आपको क्या गिवन है? ये ए बी को टच करेगा पी पर, नहीं ए बी को आर, बी सी को पी और ए सी को क्यू। उसके बाद आपको गिवन है ए क्यू इक्वल्स टू 4.5, पी सी इक्वल्स टू 5.5 और बी आर इक्वल्स टू 6। तो आपको इस सर्कल का पैरामीटर फाइंड आउट करना है, कितना होगा बताओ गगन। सॉरी गगन, ब्रेकफास्ट हो गया? ओके, चलो चारों आ गई। अब तो बताओ पुनीता आंसर कितना होगा। ये सब 2018 के क्वेश्चन है, और आपको जिस एग्जाम के भी क्वेश्चन करने होंगे मैं आपको उसी एग्जाम के क्वेश्चन करा दूंगा। बस थोड़ा सा समय लगेगा पीपीटी बनाने में। गुड मॉर्निंग चारों। चारों बताओ आंसर कितना होगा इस क्वेश्चन का। चलो 5 मिनट रुक जाते हैं, 5 मिनट बाद पूछ लेंगे आपसे। देखो आपके पास एक पॉइंट है ए। इस पॉइंट ए से आपने सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ करी, तो इसका मतलब दोनों इक्वल होंगी। तो ए आर बी कितनी होगी? 4.5। सेकंड आपके पास है पॉइंट बी। पॉइंट बी से आपने सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ करी, ये दोनों इक्वल होंगी, तो बी पी भी कितना होगा? 6। उसके बाद सेम सी क्यू भी कितना होगा? 5.5। तीनों को ऐड करो कितना होगा? 11, 9 और 12 कितना होगा? 32। तो ये जो आपके पास ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का पैरामीटर कितना होगा? 32। इसमें कुछ नहीं करना, बस एक ही थ्योरम थी। अगर आप एक पॉइंट से सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो दोनों होंगे इक्वल। कोई डाउट इसमें? चारों नो डाउट, ठीक है फिर।
करो इसको रीड। और देखो आपके एग्जाम में ऐसा एक क्वेश्चन 100% आएगा। अगर आपके पास ट्रायंगल से क्वेश्चन आएगा तो 99% वो इसी थ्योरम पे बेस क्वेश्चन होगा, जो थ्योरम इस क्वेश्चन में अप्लाई होगी। और सर्कल, अगर सर्कल पे क्वेश्चन आएगा तो आपको 2 क्वेश्चन आगे मिलेंगे, वो उनमें से एक होगा। लेकिन अगर प्री में क्वेश्चन आएगा तो वो 99% इसी थ्योरम पे आएगा। बताओ अब देखो, अब इससे पहले भी ना आप एक बात समझ लो, अब बस आप एक बात समझो, एक ट्रायंगल है, उसकी साइड है ए बी, ये जो डी है ना ये मिड पॉइंट है, ये जो डी है ये मिड पॉइंट है। तो अगर आप मिड पॉइंट से सामने वाली साइड ए सी पर पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो वो सामने वाली साइड को किस पॉइंट पे मिलेगी? मतलब वो मिड पॉइंट पे मिलेगी या फिर किसी और पॉइंट पे मिलेगी? मिड पॉइंट पे। मिड पॉइंट पे। अगर आपके पास ये रेशियो होता 1:2 और आप BC के पैरेलल D ड्रॉ करते तो ये सामने वाली साइड AC को E किस रेशियो में डिवाइड करेगी? 1/2 BC। बस डायरेक्ट ऐसे याद रखो 1/2। इसका मतलब जो रेशियो AB का AD और DB का होगा वो सेम रेशियो AE और EC का होगा। और अगर आप इसके बीच में जितनी भी लाइंस ड्रॉ करोगे ना भाई, ये सब 1:2 में डिवाइड होंगी। जब ये बीच वाली लाइन 1:2 में डिवाइड होंगी तो तभी तो ये सामने वाली लाइन भी 1:2 में डिवाइड होगी। ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा तो कभी नहीं होगा कि ये जो लाइन है ये 1:3 में डिवाइड हो और ये सामने वाली लाइन 1:2 में डिवाइड हो। तो जो रेशियो इन दोनों साइड का होगा वही रेशियो सेम चलता रहेगा, चाहे इस ट्रायंगल ए बी सी के बीच में आप कितनी भी लाइंस ड्रॉ कर लो। बात समझ आई? अब आप इसके बीच में कितने भी लाइन ड्रॉ करो, सब लाइन का रेशियो कितना होगा? 1:2 1:2 1:2 1:2। अब करो इसको रीड। अब बताओ इसका आंसर कितना होगा? बी। अनिमेश, आपने ज्योमेट्री क्लास स्टार्टिंग से करी है? भाई बाकी आप सब बच्चे जिन्होंने स्टार्टिंग से करी है वो तो आंसर बताओ। इसके लिए एक अच्छा सा सर्कल बनाना पड़ेगा पहले, सॉरी ट्रायंगल। ओके, ज्ञान की प्राप्ति करना चाह रहे हो आप टाइम से पहले? देखो एक ट्रायंगल है ए बी और सी, ए बी पर पॉइंट है एफ और ए सी पर पॉइंट है ई। एफ ई पैरेलल है बी सी, ये दोनों होंगे पैरेलल। पैरेलल होते इनका मतलब ये है कि जो रेशियो यहां होगा, अब इस पूरे ट्रायंगल के अंदर आप जितनी भी लाइंस ड्रॉ करोगे वो सेम ही रेशियो चलेगा पूरे ट्रायंगल के अंदर। तो अब अगर आप ए एफ और बी एफ का रेशियो फाइंड आउट कर लो तो आपके पास सारे रेशियो पता चल जाएंगे कितने होंगे। अब देखो इसके बाद आपने क्या करा है, ए डी,
AD परपेंडिकुलर है BC पे, तो आपको फाइंड आउट करना है AG और GD और AC का रेशियो। मतलब आपको ये रेशियो और ये रेशियो फाइंड आउट करना है, कितना होगा बताओ, कैसे फाइंड आउट करोगे। और ये जो एक लाइन है FE, ये ट्रायंगल के एरिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। कुछ गड़बड़ हो गई क्या? सर AC की जगह पे AG होगा, GD इज टू AG पता करना है। ओके, आपने AC लिख दिया। तो बताओ भाई गगन कैसे सॉल्व करोगे। भाई आप एक बात बताओ, हाँ चारू, सॉरी चारू आ जाओ। सबसे पहले आप एक बात बताओ, ये दोनों जो ट्रायंगल हैं ये दोनों सिमिलर हैं या फिर नहीं। देखो प्री में 100% यहीं से क्वेश्चन आएगा। चारू गायब। आप एक बात बताओ, ये जो आपके पास ट्रायंगल हैं AFE और ABC, ये दोनों सिमिलर हैं या फिर नहीं, बताओ बच्चों। भाई ये दोनों है तो सर, है सर, सिमिलर सिमिलर होंगे तो है। ना, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, और ये खुद एक एंगल इक्वल है। एंगल। तो साइड एंगल 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 से ये दोनों सिमिलर होंगे। और आपको एक बात बताई थी, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनका एरिया जो भी आपको गिवन है उसके स्क्वायर के इक्वल होगा। ये बात बताई थी ना, बोलो बच्चों। तो अगर आप उधर से स्क्वायर को हटाओगे तो एरिया वाला साइड रूट हो जाएगा। अगर आप इधर से स्क्वायर को हटाओगे तो एरिया वाली साइड रूट हो जाएगा, और रूट होते ही आपको वो रेशियो पता चल जाएगा जो आपको गिवन है। देखो आपको दो सिमिलर ट्रायंगल हैं, इनका एरिया दोनों का इक्वल है। ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है इसका एरिया कितना होगा 1, और ये जो कंप्लीट बड़ा वाला ट्रायंगल है इसका एरिया कितना होगा। भाई ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है इसका एरिया है 1, और ये कंप्लीट A B और C इसका एरिया कितना होगा 2। ये रेशियो आपको गिवन है AF स्क्वायर अपॉन FB स्क्वायर। अगर आप उधर से स्क्वायर को हटाओगे तो लेफ्ट हैंड साइड में रूट हो जाएगा, तो इनकी साइड्स का रेशियो कितना होगा 1 और रूट 2। सर हाँ जी, सर FB होगा या AB स्क्वायर होगा? AF बाई AB स्क्वायर होगा ना AB सर। नीचे 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 ऊपर होगा। तो AF ही होगा। AF और AB स्क्वायर। तो जब आप लेफ्ट हैंड साइड में से हटाओगे तो आपके पास इधर हो जाएगा 1 और रूट 2। तो ये जो आपके पास छोटी वाली साइड है AF, ये कितनी होगी 1। भाई ये जो छोटी वाली साइड है AF, ये कितनी होगी 1, और ये जो कंप्लीट आपके पास AB है ये कितनी होगी रूट 2। तो अब आप FB बताओ कितनी होगी। भाई ऊपर वाली साइड है 1, ये कंप्लीट साइड है रूट 2, तो F और B कितनी होगी रूट 2 माइनस 1। भाई बात समझ आई बच्चों, या फिर से समझाऊं पूरी कहानी।
भाई ए एफ है 1 और ये कंप्लीट ए बी है √2, तो एफ बी कितनी होगी √2 माइनस 1। अब आप बीच में किसी भी लाइन को ड्रॉ कर लो, उन सब लाइंस का रेशियो कितना ही होगा 1 और √2 माइनस 1, 1 और √2 माइनस 1, ये भी कितना होगा 1 और √2 माइनस 1। अब आपको जो भी फाइंड आउट करना है उसका रेशियो आप नोट कर लो। तो ये होगा आपके पास 1 और √2 माइनस 1। ए एफ और एफ बी का रेशियो है 1 और √2 माइनस 1, तो ये रेशियो भी कितना होगा 1 और √2 माइनस 1। और आपको यही रेशियो तो फाइंड आउट करना है, जी डी कितना होगा √2 माइनस 1 रेशियो, ए जी कितना होगा 1। तो ऑप्शन नंबर बी होगा आपका आंसर। देखो प्री में 99% ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, मतलब इस थ्योरम पे बेस। बच्चों ये क्वेश्चन समझ आया? जीडी की बहुत वैल्यू है भाई। सर दोबारा चारों अब आ जाओ इधर माइक पे, आपका तो इंतजार था बहुत देर से। चारों अगर कोई बोल रहा हो तो उसको बोलने दो, तुम आ जाओ। यस सर। अरे सर हेडफोन्स यूज कर रहे हैं, आप बोलो। हाँ अब बताओ, आप बोलो। हाँ मतलब मुझे ये क्वेश्चन समझ नहीं आया है, पर दोबारा बता दो। मुझे √2 वाले समझ नहीं आया। इधर ही रहो, ये बताओ इसमें समझ क्या नहीं आया? ये √2। हाँ भाई कल आपको एक थ्योरम नोट कराई थी, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनका एरिया कितना होगा, एरिया इक्वल्स टू जो भी आपको गिवन है उसके स्क्वायर के इक्वल। तो जब आप यहां से स्क्वायर को हटाओगे तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना हो जाएगा रूट। तो आपने बस यही करा है, देखो a1/2 इक्वल्स टू ए एफ स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। तो जब आप यहां से चारों स्क्वायर को हटाओगे तो लेफ्ट हैंड साइड ठीक है सर, ठीक है, फिर तो रूट आ जाएगा। तो आपके पास ए Yes, एफ है 1 और ये कंप्लीट ए बी है √2 और आपको फाइंड आउट करनी है एफ बी। अच्छा अगर ये आप- कंप्लीट, एक मिनट। अच्छा हाँ ये अरे रुको तो सही। हाँ ये ए बी कंप्लीट ए बी है, √2 कैसे हो गया ये बताओ। इसको आपने इधर से स्क्वायर हटाया ना तो इधर 2 के ऊपर रूट आ गया। अच्छा हाँ, और ये एफ और हाँ समझा। तो सर ए एफ के ऊपर भी तो रूट आएगा ना, मतलब ये जो 1 है ना इसके ऊपर भी तो फिर रूट आना चाहिए। तो उसका तो उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, 1 के ऊपर तो आप कुछ भी लगा। हाँ सर ठीक है चलो, अब ये 1 आ गया, फिर ये हाँ और ये पूरा √2 है, तो ये जो एफ बी बचेगा तो वो √2 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है सर आ गया। बस अब बस यही आपका आंसर है। ठीक है सर। ये जो रेशियो होगा यही आपका आंसर है। हाँ सर आ गया। अब हुई है असलियत में गुड मॉर्निंग, जब चारों के 3-4 डाउट ना आए शुरू में ही। देखो करो इसको रीड। और ये क्वेश्चन भी 2018 सीजीएल में आया था। देखो अब तो इस क्वेश्चन की टीचरों ने हवा बना दी, लेकिन जब ये एग्जाम में आया था ना तो मतलब 2% बच्चे थे जो इसको करके आए थे। अब तो आपने भी इसको देख ही लिया होगा कहीं ना कहीं। करो क्वेश्चन रीड। और बच्चों आपको सिमिलैरिटी यूज करनी तो अब आ गई होगी। हाँ बिल्कुल अनिमेश, अगर एरिया 1:3 होता तो साइड का रेशियो 1 और 2 होता। बच्चों बताओ आपको सिमिलैरिटी यूज करनी आ गई?
चारों आपको ही आना पड़ेगा मैदान में। करो इसको रीड। ओके चारू, डोंट वरी, ये हुई ना बात। वो तो मैं अभी देखूंगा इस क्वेश्चन में। देखो आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी और सी, उसमें ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पर। ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पर, उसके बाद बी ई परपेंडिकुलर है ए सी पर। बी ई परपेंडिकुलर है ए सी पर, और ये दोनों एक दूसरे को एफ पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो आपको एक कंडीशन और गिवन है, बी एफ इक्वल्स टू ए सी। ये जो आपके पास लेंथ है बी एफ, ये ए सी के इक्वल है। आपको फाइंड आउट करना है एंगल ए बी और सी कितना होगा, मतलब आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है कितना होगा। देखो इस क्वेश्चन को आप बहुत सारे मेथड से कर सकते हो, जिससे आपका मन करे। तो अब आप किसी भी एक से करके बताओ। बताओ चारों, बस आप ही को सिमिलैरिटी समझ आई है और किसी को कुछ नहीं आया। बताओ गगन और पुनीता। आदर्श, आप तो स्टार्टिंग से ही हो, बताओ तीनों। देखो थ्योरी तो आपने सब कुछ कर ली, अब उसी थ्योरी को तो अप्लाई करना है। और अब तो मैंने आपको ये भी समझा दिया कि यहाँ पे सिमिलैरिटी यूज होगी। देखो फोर्टी 45, चारों तुम भी बता ही दो अब तो। मतलब तुक्का मारने की भी एक लिमिट है, पूछना तो पड़ेगा। अगर 45 है तो कैसे, बताओ आदर्श कैसे 45, और चारों तुम बताओ पहले। नाइन्टी का हाफ, नाइन्टी का हाफ क्यों करा? सर बताऊं क्या? हाँ बताओ। सर वो ऑप्शंस में देख ली, सर मैं ऑप्शंस में देख रही थी कि कुछ भी कैसे भी सॉल्व करके बस कोई भी ऑप्शन में मिल जाए एक नंबर, तो 90 आया, फिर 90 का हाफ करके 45। नो कमेंट्स। चलो आपका फिर भी ठीक है, फिर भी ठीक है, लेकिन अब आप इसको देख लो एक्चुअल में करोगे कैसे। अब आप देखो क्या करो, ये जो ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल में अब आप कुछ बातें देखो। सपोज ये जो एंगल है आपके पास, ये एंगल है थीटा, एक एंगल है 90, एक एंगल है थीटा, तो ये एफ वाला एंगल कितना होगा? एक एंगल है 90, एक एंगल 90 माइनस थीटा, ये होगा 90 माइनस थीटा। तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? 90 माइनस थीटा। इसको भी ऐसे इधर से कर लो।
ये एंगल भी कितना होगा 90 माइनस थीटा। अब इस वाले ट्रायंगल में देखो आप, एक एंगल है 90, एक है 90 माइनस थीटा, तो ये ए वाला एंगल कितना होगा? थीटा। थीटा। अब उसके बाद आप ए, डी और सी में देखो, ये एंगल है 90, ये एंगल है 90, ए वाला एंगल है थीटा, तो ये सी एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा। अब तो बस हो गया, आपको इतना ही तो सॉल्व करना था। अब आप इसमें सिमिलैरिटी अप्लाई करो भाई, 90 माइनस थीटा के सामने वाली साइड ये, और इधर से 90 माइनस थीटा के सामने वाली साइड ये, दोनों इक्वल होंगी। अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं, ये एंगल 90 है, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, तो ये भी कितना होगा 45 और ये भी कितना होगा 45। सर समझ नहीं आता क्वेश्चन को शुरू कैसे करना है। एक बारी थोड़ी सी स्टार्टिंग दिख जाए ना, उसके बाद तो आइडिया लग जाता है कि करना कैसे है आगे। आपको बस इसमें यही करना पड़ेगा जो आपने थ्योरी, जब तो बोलते हैं इसमें बस प्रैक्टिस, डेली 10 क्वेश्चन। चारू क्या मजा आया बताओ? तो बच्चों ये तो पूरा ही हट गया। सर हाँ जी, तो लास्ट में आपने क्या बताया, एक बार रिपीट करना। पूरा ही कर दूं या फिर लास्ट का ही बता दूं? भाई सब बच्चों को समझ आ गया या फिर से बनाऊं फिगर? बताओ। वो सर बस लास्ट का बता दो, दोनों सिमिलर होंगे उसके बाद। दोनों सिमिलर हो गए ना, चलो लास्ट वाला ही बता देता हूँ। चलो एक बार फिर से देख लो। चारों वैसे इधर तो आओ एक बार माइक पे। देखो आपको एक कंडीशन गिवन है बी एफ इक्वल ए सी। अब ना इसको अब नोट नहीं करेंगे वरना ये फिगर थोड़ी सी बेकार हो जाती है। अब ना डायरेक्ट आप ऐसे ही समझ लो, ये एंगल है आपके पास 90, डी एंगल है आपके पास 90, बी एंगल है आपके पास थीटा, तो आपके पास ये जो रिमेनिंग एंगल है ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। ये एंगल है 90 माइनस थीटा, तो इधर हेलो? वाला भी कितना होगा? हाँ बोलो। फिर रुक जाओ सर, पुनीता चलेगी फिर बोलेगी नेटवर्क चला गया था, रुक ही जाओ। अच्छा पुनीता कहाँ गायब हो गई थी? आ गई आ गई। एक एंगल है 90, ये बी वाला एंगल है थीटा, तो एफ वाला एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा। अब ये इधर वाला जो एफ है ये एंगल कितना होगा? ये भी कितना होगा 90 माइनस थीटा। ई एंगल है आपके पास 90, तो एंगल ए कितना होगा? थीटा। ये बात समझ आ गई बच्चों? यस सर। अब इसको मैं हटाने वाला हूं बस, वो फिर ज्यादा खतरनाक हो जाती है फिगर। भाई बच्चों समझ गए बात? यस सर, हटा दो ये। सर इसका कोई और तरीका नहीं है क्या? नहीं नहीं सिमिलैरिटी के बिना कुछ और जुगाड़ करके? नहीं नहीं, एकमात्र ऐसा क्वेश्चन है जो जिसको करने में बच्चों को दिक्कत हुई थी। तो कोई क्वेश्चन थोड़ा ठीक, ये इसमें तो कुछ है ही नहीं, बस सिमिलैरिटी तो अप्लाई करनी है। देखो, और सिमिलैरिटी तो अप्लाई करनी पड़ेगी। देखो अब इसमें समझो आप, ये एंगल है थीटा, ये एंगल है 90, तो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस 90 माइनस थीटा। ये भी समझ गए, अब इसको भी हटा देते हैं। देखो इधर से कौन सा एंगल था? ये था 90 माइनस थीटा, और इधर से ये एंगल है 90 माइनस थीटा।
तो आप जब सिमिलैरिटी अप्लाई करोगे तो 90 माइनस थीटा के सामने वाली साइड तो इक्वल होंगी। मतलब ये जो आपके पास ट्रायंगल है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, यहाँ से 90 माइनस थीटा के सामने वाली साइड ये, और इस छोटे वाले ट्रायंगल में 90 माइनस थीटा के सामने वाली साइड ये, दोनों इक्वल होंगी। भाई सिमिलैरिटी में आप यही तो करते हो, एक ही एंगल के सामने वाली दोनों साइडों को लेते हो। तो सर इक्वल होंगी या सेम रेशियो में होंगी ना? ये equal रेशियो थोड़ी सेम होंगी। होगा। तो BD बाई AD होगा ना, इक्वल कैसे हो जाएंगे फिर? ये होंगे कोंग्रेंट। कॉन्ग्रेंट होंगी तब हो सकता है। ये होंगे कोंग्रेंट क्योंकि आपको एक साइड भी तो इक्वल गिवन है। सॉरी बच्चों, सिमिलर नहीं होंगे, कोंग्रेंट। वही तो सर बोल रहा था, एंगल साइड से कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। हाँ बच्चों, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं, अब आप इसको ठीक कर लेना और इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखो, हो जाती है सुबह सुबह थोड़ी थोड़ी मिस्टेक। तो ये दोनों होंगे कोंग्रेंट। अब ये आपके पास एक ट्रायंगल बन गया, ये एंगल है 90, ये और ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो सामने वाले एंगल भी होंगे इक्वल। तो ये एंगल भी कितना होगा 45 और ये एंगल भी कितना होगा 45। तो आंसर कितना होगा 45। बात समझ गए बच्चों? यस सर। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है क्योंकि अब ये एकदम फुल ट्रेंडिंग में है क्वेश्चन। जब तक आप इसको ट्राई करो तब तक मैं इसके सर्कल बना लूं। और चारू बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखो दो सर्कल हैं, इनकी रेडियस है 10 और 8। दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट P और Q पे। दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे पॉइंट P और Q पे। तो आपको ये PQ गिवन है 12। ये जो PQ है इसकी लेंथ आपको गिवन है 12 और आपको फाइंड आउट करनी है ये हैं दो सर्कल के पॉइंट सेंटर। आपको इन दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, क्या होगी? तो बताओ कितनी होगी? आपको इस फर्स्ट वाले सर्कल की रेडियस गिवन है 10 और इस सेकंड वाले सर्कल की रेडियस गिवन है, ये जो फर्स्ट वाला सर्कल है इसकी रेडियस आपको गिवन है 10 और ये जो आपको छोटा वाला सर्कल गिवन है इसकी रेडियस है 8। और आपको इन दोनों सर्कल के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, क्या होगी? तो बताओ अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखो इसके भी मेथड तो बहुत सारे हैं। अगर आप बोलो तो डायरेक्ट ही आपको एक फॉर्मूला नोट करा दूं, क्योंकि वैसे भी आपको फॉर्मूले से ही करना है। बता दो सर, फॉर्मूला भी बता दो। PQ इक्वल्स टू कितना होगा? 2 मल्टीप्लाई R1 मल्टीप्लाई R2 अपॉन दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस। आपको यहाँ पर R1 R2 गिवन है, PQ की लेंथ गिवन है, वहां उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, आपके पास O और O डैश आ जाएगा, कितना होगा? करो पुट। करो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट। R1 है 10, R2 है 8, PQ है
12। आपको ओ डैश फाइंड आउट करनी है, क्या होगी? देखो जब ज्योमेट्री की थ्योरी पढ़ते हैं तो बड़ा ही मजा आता है कि इतना इजी सब कुछ, लेकिन एग्जाम में ऐसे ही 15 क्वेश्चंस एक चैप्टर से नहीं आते, कुछ ना कुछ तो उसके अंदर होगा ही। भाई बताओ कितना होगा ये? एट्टी अपॉन 6 कितना होगा? 40/3। तो ओ डैश कितना होगा? 13.3। ये होगा आंसर। लेकिन विशाल तुमने इसको ऐसे करा होगा, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। यस सर, मैंने ऐसे ही किया था, ट्रिपलेट बनाकर। ओके मैं समझ गया था। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, उसको भी याद कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे अपनी सुविधा अनुसार। यस सर, दोनों से लगभग वही टाइम लगेगा अगर दोनों से जिसकी उतना ही कैलकुलेशन लगेगा। सही। अगर ये समझ ना आए तो फिर फॉर्मूला याद कर लो, वही है सर। अगर आपको समझ आ गया फिर तो कोई बात ही नहीं है। हाँ तो बच्चों समझाई बात? गगन कुछ समझ आ रही है आपको ज्योमेट्री की कहानी? सर फॉर्मूला तो साइड रखो, एक बार बताना ट्रिपलेट से कैसे करना है। देखो ये है 10, ये है 6, तो ये कितना होगा? 8। ठीक है सर। अब आप इधर से देखो, ये है 8, ये है 6, तो ये कितना होगा? 8 के स्क्वायर में से 6 के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करो, 64 में से 28 को सब्ट्रैक्ट 36 को सब्ट्रैक्ट करो तो कितना होगा? 28 √28। तो आप 8 प्लस √28 की वैल्यू को ऐड कर दो, आपके पास 13.3 आ जाए। ऐसे भी कर लो, बातें सेम है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा, एक तो ये और एक सिमिलैरिटी वाला, और इसी पे बेस एक क्वेश्चन और है आगे। √7 कैसे आ सकता है? आदर्श बताओ आपका √7 कहां पे बनेगा? हाँ तो आपको √7 ये वैल्यूज तो याद करनी पड़ेंगी ना, ये भी मैं आपको फाइंड आउट करनी समझा दूंगा। देखो इसमें भी 10 तक की वैल्यूज तो आपको याद ही करनी पड़ेंगी, उसके आगे की आप समझ सकते हो। बताओ इसका आंसर कितना होगा? और देखो इससे ज्यादा इजी तो कुछ भी नहीं हो सकता हो। चारू बताओ इसका आंसर कितना होगा? चारू चारू भी मुझे लगता है ब्रेकफास्ट करने चली गई। गगन तुम बताओ। चारू आंसर कितना होगा? इधर आओ माइक पे, आप टाइपिंग मत किया करो, आपको मैंने कितनी बार समझाया है। तब तक गगन आप बताओ। 3.5 एकदम। आ जाओ चारों। यस सर। इतनी देर से क्या कर रही थी आप? नहीं सर, वो मैं कुछ काम करके चली गई थी। पहले पढ़ लो, नहीं, काम छोड़ो। बाद में कर लेना। अरे ठीक है, आप बोलो। बताओ इसका आंसर कितना होगा? वो तो जब थोड़ी देर तक सर, आपका मैंने- तहलका नहीं मचता ना तो समझ आ जाता है कि चारू कहीं गायब है। सर वो क्या है कि अभी तो मैंने क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा, तो थोड़ा अपना खुरापाती दिमाग यूज करके निकालने दो आंसर। हाँ तो क्वेश्चन रीड करो आराम से, ठीक है। इधर इधर ही रह के रीड करो, लेकिन उधर नहीं जाना कमेंट वाली साइड में, इधर ही रीड करो। अरे साइड रीड तो उधर ही बैठ के कर रही हूँ, पर कुछ करूंगी नहीं। कर तो हूँ रीड मन में, रुक तो जाओ आप पहले।
भाई का भी बहुत सौभाग्य होगा विशाल, ये वो चारू का भाई है। तो x की वैल्यू कितना होगी 3.5। देखो आपको गिवन है कि दो सिमिलर ट्रायंगल है। हाँ बोलो। सर ये कैसे? भाई आपको एक बात मैं बहुत दिनों से समझा रहा हूँ बच्चों, अब तो हाँ हाँ इक्वल होते हैं। अगर आपको सिमिलर ट्रायंगल का एरिया गिवन है तो वो कितना होगा, जो भी आपको गिवन है उसके स्क्वायर के इक्वल। तो आपको यहाँ एरिया गिवन है 100 और 49, तो ये एरिया कितना होगा, लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है आपको ए बी और सी का एल्टीट्यूड, 5/df का एल्टीट्यूड है x, इसका स्क्वायर। तो जब आप यहाँ से स्क्वायर को हटाओगे तो इधर रूट हो जाएगा, तो कितना होगा 10/7 इक्वल्स टू 5/x। तो x की वैल्यू कितना होगी 3.5। इसको तो याद ही कर लो, स्क्वायर वाले को। बताओ इसका आंसर, और बच्चों इसका आंसर तो बता ही दो अब कम से कम। अगर इसको नहीं बताओगे तो फिर ये होमवर्क हो जाएगा। बताओ गगन इसका आंसर कितना होगा। 90 माइनस a/2। बिल्कुल 90 माइनस a/2 इक्वल्स टू कितना होगा 66। तो अब a के प्लेस पर आप ऑप्शन पुट कर लेना, ये आपका होमवर्क है, इसको मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। 90 माइनस a/2 इक्वल्स टू 66। तो आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या होगी। ये बताओ अब जल्दी से। देखो अब आप क्या करना, आपके पास ज्योमेट्री के लिए कुछ ना कुछ होगा। R बराबर डेल्टा/s। इन सर्कल की रेडियस कितनी होगी आपको नोट कराई होगी जब इन सर्कल पढ़ाया था, एंगल बाइसेक्टर। R बराबर डेल्टा इक्वल्स टू s। तो R आपको कितना गिवन है 3। ट्रायंगल का एरिया कितना गिवन है 15 और s कितनी होगी s। तो यहां से s होगी आपके पास सेमी पैरामीटर, सेमी पैरामीटर है 5, तो पैरामीटर कितना होगा इसका डबल, 5 × 2 10। ये सब क्वेश्चन 2018 से जो एग्जाम हुए हैं उनके हैं। तो चारू लग रहा है जो भी दिया है ना उसको इनटू डिवाइड कुछ ना कुछ करके जो आ रहा है वो आंसर बता दे रही है। हाँ लेकिन आंसर करेक्ट आ रहा है। उस समय भी 90 का आधा कर दिया, 45 बता दिया चारू ने। और एकदम करेक्ट लॉजिक बताया था उसका। चारों आपकी पूजा वर्क कर रही है भाई। नहीं आप कुछ भी करो, आपको कोई कुछ नहीं कह रहा, आपको तो कोई कुछ कह भी नहीं सकता। बताओ इसका आंसर कितना होगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम कितना होगा। भाई बताओ बच्चों। अगर चारू और विशाल आप दोनों का हो गया हो तो थोड़ा इधर भी देख लो। बताओ गगन। 180 सर। तो आप बस अपोजिट एंगल का सम 180 होगा, आपको सी और डी का डिफरेंस फाइंड आउट करना है कितना होगा।
बताओ। देखो ये कुछ बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस इसलिए नहीं कराया मैंने। अगर इनमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। भाई अपोजिट एंगल का सम 180 होगा और आपको उन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना है क्या होगा। तो उन दोनों का डिफरेंस इतना ही होगा जितना इन दोनों का डिफरेंस है, 25। चारों एक बार एक्सप्लेन कर देना इन बच्चों को। सर ये 67 और 92 को प्लस करके 180 में से माइनस कर दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चारू जब तूने करके देखा तो देखा आया क्या? नहीं मैं ही दिखा देता हूँ ना, इसलिए फिर मैंने यही सोचा। गगन आपको भी चारों से पंगे लेने में कुछ ज्यादा मजा आता है। लेकिन एक 21 आएगा जो चारू ने करा है। तो उसमें 421 पे बस 4 ऐड करना है। एकदम न्यू अप्रोच ये लड़की हमें बता रही है। एक से एक नई अप्रोच के लिए चारों से संपर्क करें। एंगल ए है 67, तो एंगल सी कितना होगा? एंगल ए है 67, तो एंगल सी कितना होगा? अपोजिट एंगल का सम होगा 180, तो एंगल सी कितना होगा? 113। एंगल बी है चारों 92, तो एंगल डी कितना होगा? अपोजिट एंगल का सम। बोलो। ये क्या एंगल ए अगर 67 है तो एंगल सी 113 कैसे हुआ? अपोजिट एंगल का सम 180 होगा। अगर एक 67 है तो दूसरा कितना होगा? 113। ओके सर, 1 अब सेम ऐसे बी के लिए होगा। अगर बी है 92 तो डी कितना होगा? अपोजिट एंगल का सम 180, 88। तो अब चारू बेटा आपको इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना है, कितना होगा? इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 25। चारों आप ये जो भी एक्सट्रीम एकदम अप्रोच लेके आई थी, आपके दिमाग में कहां से आई?